हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक फ्रॉम द टीम फाइनेंशियली करेक्ट। और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 5 से 6 सालों से एक्टिवली ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे बेसिकली आइडिया है कि स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है। तो बेसिकली ये वीडियो 3 तरह के लोग देख रहे होंगे, जो स्टॉक मार्केट में सबसे परफेक्ट हों, जो जिन्हें स्टॉक मार्केट में सारी चीजें आती होंगी। और दूसरे वो जो स्टॉक मार्केट में अभी नए नए आए हों, 2 से 3 महीने हुए होंगे उन्हें स्टॉक मार्केट में आए हुए। और पहले वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो ट्राई कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में या फिर 1 से 2 साल के अंदर मैं भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करूंगा और कुछ ना कुछ रिटर्न, कुछ ना कुछ पैसा बना के यहाँ से मैं निकलूंगा। तो मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ कि एज अ बिगिनर अगर आप मार्केट में एंट्री लेने वाले हो तो आपको इन कौन से 5 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसका यूज करके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। और अगर मार्केट में एंट्री लेने से पहले इन 5 चीजों को आपने मास्टर कर ली तो आने वाले टाइम में आपके लॉस के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। मैं जब बिगिनर था तो मैंने इन 5 चीजों के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया, सीखा, जाना, समझा और इसका इस्तेमाल करके मैंने आगे मार्केट में आकर के आज की डेट में अच्छा रिटर्न बनाया है। और आप भी इन 5 चीजों को अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी टाइम में मार्केट में अच्छा रिटर्न जरूर बनाओगे। तो सबसे पहली चीज है, आपको पैसों को लेकर अपना माइंडसेट बिल्डअप करना होगा। अब माइंडसेट बिल्डअप करने का मतलब यह है कि आपको पैसों का साइकोलॉजी समझना होगा कि पैसा आखिर मार्केट में काम किस तरह करता है। अगर मैंने अपने कमाए हुए पैसे मार्केट में लगाए हैं तो मुझे उस पैसों का रिटर्न चाहिए, ना कि मैं उस पैसों को मार्केट में लॉस कर दूं। अब माइंडसेट कैसे बिल्डअप होगा? माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए मैं 2 बुक्स आपको रेफर करना चाहूंगा। पहली बुक है आपकी साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप ये पढ़ लो तो आपको पैसे काम कैसे करते हैं, पैसों का साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी। और दूसरी बुक मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हो जाएगी कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं। दूसरी बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हो तो पूरी वर्थ इट आपके लिए होगी। और इसे पढ़ने के बाद आपका मार्केट का पूरा क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा कि हाँ, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे करना है। दूसरा स्टेप हमारा ये है, मार्केट में आने से पहले सबसे पहले हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने का मतलब ये है कि जैसे डीमैट अकाउंट, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट का यूज क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट को यूज करते हैं पैसों के ट्रांजेक्शन करने के लिए, राइट। अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो मैं बैंक अकाउंट का यूज करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी तरह डीमैट अकाउंट होता है जिसका यूज करके आप शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हो। आप कोई शेयर खरीद कर अपने नाम पर कर सकते हो, कोई शेयर किसी को आप बेच सकते हो। तो दूसरी चीज है आपका डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको ले लेना होगा। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। अब हमें पता करना होगा कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, राइट। डीमैट अकाउंट तो हमने जान लिया। अब डीमैट अकाउंट के बाद तीसरा स्टेप आता है कि ब्रोकर्स कौन होते हैं। मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ता है, राइट। अगर मान लो कि आपको, अगर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे अपनी कोई प्लॉट सेल करनी है, तो उसमें मैं डायरेक्ट बायर के पास जाना चाहूं तो बायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, राइट। लेकिन वही अगर मैं किसी ब्रोकर के पास जाता हूं रियल एस्टेट में अपने जमीन को या फिर प्लॉट को सेल करने के लिए, तो ब्रोकर के पास पहले से क्लाइंट्स होते हैं और मैं उसे बोलता हूं तो वो जल्दी से जल्दी हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवा देता है। बस उसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का हमसे वो ले लेता है। यही चीज स्टॉक मार्केट के बीच में भी, यहाँ पर भी ब्रोकर्स का काम ये है कि आपका ये ट्रांजेक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन के बाद कुछ परसेंट हिस्सा ये ब्रोकर्स रख लेते हैं। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में अगर 20 रुपए का चार्ज लग रहा है तो ब्रोकर के पास इसमें से 10 रुपए ब्रोकर के पास चले जाते हैं और बाकी जो आधा 10 रुपया होता है वो गवर्नमेंट ले लेती है। और फिर सुनने में 10 रुपए 20 रुपए कम लग रहे हैं, लेकिन इन एक दिन में करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि ब्रोकर्स कितने पैसे इस मार्केट से कमा रहे हैं। ये था हमारा तीसरा टॉपिक कि हमें ब्रोकर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जान लेना है। और चौथी चीज है इन्वेस्टिंग। अब आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले इन्वेस्टिंग के बारे में ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मुझे इन्वेस्टिंग की एबीसीडी आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के एबीसीडी आने का मतलब यह है, आपको एसआईपी के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन चीजों के बारे में आपको पता है तो आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। और अगर नहीं पता है, किसी के टिप पर आप काम करने जा रहे हो कि उन्होंने मुझे कहा इस कंपनी का शेयर ले लीजिए, इतने दिन में ये डबल हो जाएगा, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको खुद इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 महीना टाइम देना चाहिए और सीखने के बाद ही आप ये डिसीजन ले पाओगे मुझे किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और किस कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहिए। अब आते हैं पांचवी चीज पर। पांचवा चीज है आपका ट्रेडिंग। अब अगर मैं ट्रेडिंग के बारे में आपको ब्रीफली बताऊं तो ट्रेडिंग का बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में डेली पार्टिसिपेट करते हो, डेली 1000-2000 रुपए बनाकर मार्केट से बाहर आते हो, तो आप मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको ट्रेडिंग की एबीसीडी आनी चाहिए। ट्रेडिंग की एबीसीडी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इक्विटी ट्रेडिंग आ गई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग आ गई, कमोडिटी की ट्रेडिंग आ गई। अगर आपको इन चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज है और आप कुछ टूल्स जैसे कि चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप अपनी ट्रेडिंग की भी जर्नी स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हो और आने वाले टाइम में इस मार्केट से कुछ ना कुछ परसेंट रिटर्न लेकर जा सकते हो।
तो ये थे 5 पैरामीटर जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले। अगर आप एंट्री लेने से पहले इन 5 चीजों को मास्टर कर लेते हो तो आने वाले 1 से 2 साल 3 साल के अंदर डेफिनेटली आप मार्केट से एक अच्छा रिटर्न लेकर जाने वाले हो। ये था सब कुछ इस वीडियो के बारे में। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एक बिगिनर अगर इस मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो उसे किन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 5 से 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो इस मार्केट में लॉस ना करे और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सारे नॉलेजेस देने वाला हूँ और मार्केट में कब इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा समय है, जब भी इन्वेस्टिंग का अच्छा समय आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है जिससे आने वाले टाइम में मैं आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज दे पाऊँ और आपको इन्वेस्टिंग के अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर कर पाऊँ।